नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि इस चैनल से आपको बागवानी से संबंधित जानकारियाँ दी जाती है। जैसा कि बागवान भाइयों, आप देख पा रहे हैं कि इस प्लांट के लीव्स में कुछ प्रॉब्लम है। इस लीव्स में कुछ येलो पैचेस जो है हमें दिख रहे हैं, जो कि एक डिजीज़ है। आखिर ये डिजीज़ क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। जो ये येलो पैचेस जो है प्लांट की लीव्स में जो अपीयर हो रहे हैं, इसको जो है ये जो है एप्पल मोज़ेक वायरसेस के सिम्टम है। तो जो ये एप्पल मोज़ेक वायरसेस होता है, ये हमारे कोरोना वायरस की तरह ही होता है और इस वायरसेस का कोई भी इलाज जो है अभी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो मोज़ेक वायरसेस होता है ये जो है एप्पल प्लांट के रस में जो है ये प्रेजेंट होता है, जिस कारण से कोई भी स्प्रे या फिर कोई अन्य एप्लीकेशन जो है इस वायरस को ख़त्म नहीं कर पाती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये हमारे प्लांट में किस तरह से आती है, इसका जो मेन रीज़न है, यदि हम कोई भी जो है इन्फेक्टेड बडवुड जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके लगाने से भी जो है ये मोज़ेक वायरसेस जो है हमारे एप्पल प्लांट में आ जाता है, या फिर इन्फेक्टेड टूल्स जो हमारे प्रूनिंग टूल्स होते हैं उनके कारण भी ये वायरसेस हमारे प्लांट में आ जाता है। तो मेरे इस प्लांट में ये वायरसेस जो है कैसे आया है, तो इसका जो मुख्य रीज़न है, जब मैंने जो है यहाँ पे पॉलिनाइज़र वैरायटी की जो एक कलम यहाँ पे हमने ग्राफ्टेड की, उसके बाद ही ये वायरसेस जो है इस प्लांट में आना शुरू हो गया है। क्योंकि सबसे पहले जो ये येलो पैचेस है इस कलम में आना ही शुरू हुए थे और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है इस प्लांट में धीरे धीरे फैल रहा है। तो जब हमने ये ग्राफ्ट की, या तो ये बडवुड इन्फेक्टेड रही होगी, या फिर हमारे जो प्रूनिंग टूल्स होते हैं या फिर वो इन्फेक्टेड रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन पत्तियों में जो है ये जो येलो पैचेस है अभी जो है पूरी तरह से अपीयर होना शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये अभी जो है अभी अर्ली स्टेज में है। तो अगर हम कोई भी अगर फंजीसाइड्स की स्प्रे करते हैं इन पत्तियों पे या इस प्लांट पे, तो इस पे जो है कोई भी प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी फंजीसाइड्स की स्प्रे जो है इसको ठीक नहीं कर सकती है। परंतु कुछ एक स्थिति में अगर जो है ये जो है प्रॉब्लम कुछ अर्ली स्टेज में हो, या फिर नेक्रोसिस नहीं हुई हो, या ज़्यादा डैमेजेस जो है नहीं हुआ हो, तो इस स्थिति पे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पे कुछ प्रैक्टिकल्स के तौर पे कुछ बागवानों द्वारा किए गए जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनके प्रैक्टिकल्स के अनुसार जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है अपने बगीचों में जो है नोटिस करते हैं, तो उसके बाद वो कोई जब पर्टिकुलर फंजीसाइड्स की स्प्रे कर देते हैं और उसके 15 से 20 दिनों बाद जब भी अपने बगीचे में वापस आते हैं, तो वो जो है इस तरह के जो जो सिम्टम होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो है उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्प्रे से जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, जो कि गलत बात है। क्योंकि एप्पल मोज़ेक वायरसेस जो है एप्पल प्लांट के जो सैप होता है उसमें होता है, तो इसको ट्रीट करना स्प्रे के ज़रिए बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप जो है इस एप्पल मोज़ेक वायरस को स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा या इन्फेक्टेड टहनी होगी, क्योंकि कई जगह जो है ऐसी स्थिति भी आती है कि जो हमारा प्लांट होता है वो तो ठीक होता है, परंतु कुछ जो इसकी ब्रांचेज होती है वो जो है इन्फेक्टेड होती है। तो आपने जो उस ब्रांच को टैग करना है, या फिर अगर आपका प्लांट ही इन्फेक्टेड है तो आपको जो है उस प्लांट को टैग करना है, और प्रूनिंग के टाइम आपने जो है उसकी प्रूनिंग सबसे लास्ट में करनी है। और इस प्लांट की प्रूनिंग के बाद, या फिर उस ब्रांच की प्रूनिंग करने के बाद आपके जो प्रूनिंग टूल्स हैं वो जो है सैनिटाइज होने चाहिए। सैनिटाइज करने के लिए आप जो है
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि H2O2 होता है, बाज़ार में मिल जाता है। आप जो उसकी स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपके जो टूल्स होते हैं वो वायरस से फ्री हो जाते हैं। और कोई भी स्प्रे जो है इसको ठीक नहीं कर सकती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है जून तक रहती है, और जून के बाद ये ऑटोमेटिक जो है ठीक होना जो है शुरू हो जाता है। जून तक जो है इस एप्पल मोज़ेक वायरस का पेड़ में प्रभाव रहता है।